नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के मुरादाबाद पहुंचने पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। कामरेड शिव गोपाल मिश्रा हापुड़ शाखा के मंत्री राजेश अग्रवाल की विदाई समारोह में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को फिलहाल विराम दिया गया है। अभी रेल कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए काम किया जा रहा है। कर्मचारियों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। मंडलीय समीक्षा बैठक में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सभी शाखाओं से आए शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री से महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की और जहां कमियां थी वहां सुधार के लिए दिशा निर्देश भी दिए। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हम सबको यूनियन के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और संगठन को मजबूत करने के लिए अपना योगदान भी देना चाहिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसे विराम दे दिया गया है और हमारी अधिकारियों से बातचीत और सरकार के नुमाइंदों से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है अब नई सरकार बनने के बाद इस पर कोई फैसला होता है या नहीं, तब अगला कदम उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेल कर्मचारी के बच्चों को नौकरियां दिलाने के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। कुछ शिकायतें मिल रही हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कर्मचारी की समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। समीक्षा बैठक में मुरादाबाद नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कामरेड प्रवीणा सिंह जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष कामरेड MP चौबे जी, मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे जी, मंडल अध्यक्ष कामरेड मनोज शर्मा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष RK बाली जी, हापुड़ शाखा के पूर्व शाखा मंत्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व सहायक मंडल मंत्री AK शुक्ला जी, पूर्व शाखा मंत्री AK दीक्षित जी के अलावा सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद जी, सहायक मंडल मंत्री AK सिंघल जी, सहायक मंडल मंत्री विजयंत शर्मा जी, सहायक मंडल मंत्री शिवराज सिंह जी, सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र त्यागी जी, सहायक मंडल मंत्री दीपक यादव जी, मंडल उपाध्यक्ष मंजू विष्ट जी, मोहित गुप्ता जी, खेमपाल सिंह जी, रजनीश चौबे जी, NRPCB के डायरेक्टर हरिपाल मीणा जी, संजीव वर्मा जी आदि समेत समस्त शाखाओं के शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष, पदाधिकारी, शाखा युवा संयोजक, शाखा महिला संयोजिकाएं एवं कार्यकर्ताओं समेत 350 से अधिक 4 कर्मचारी सम्मिलित रहे। देखिए, शाखाओं में हमेशा नितांत समीक्षा की आवश्यकता रहती है। संगठन वही बेहतर चल सकता है जहां सब लोग एक दूसरे को समझें, उसके दुख तकलीफ को समझें। तो आज यहाँ आने का मतलब और समीक्षा करने का मतलब सिर्फ यही है कि हम सब शाखाएं, मंडल और केंद्र तीनों आपस में बैठ करके विचार विमर्श करें, मंथन करें और जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग सब सामूहिक तौर पर बैठ करके कुछ निवारण के बारे में फैसला करें। पुरानी पेंशन को लेकर क्या आपका आंदोलन चल रहा है, कहाँ तक सफलता मिली? पुरानी पेंशन के बारे में हमने 1 मई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था, लेकिन चूँकि भारत सरकार ने बातचीत की और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमको अपनी रिपोर्ट सौंप देने दीजिए, 2 महीने के करीब उसमें लगने वाला है। उसके बाद में जो आपने हमसे पहले मीटिंग की है और जो हमको आपने मेमोरेंडम दिया है, अगर आपको लगे कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं तो उसके बाद में आप जो मर्जी आए फैसला करें, लेकिन पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी दीजिए। तो हम हमारे जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम के साथियों के साथ हम लोगों ने बात करके अपनी हड़ताल के फैसले को फिलहाल टालने का काम किया 2 महीने के लिए। हमें आशा है कि नई सरकार आते ही ये जो कमेटी बनाई गई है फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज देगी और वो रिपोर्ट जो है वो हम लोगों को भी मुहैया कराई जाएगी। हम लोग अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे और अगर हमें लगेगा कि हमारी समस्या का निदान हो गया है तो ठीक है, हम भारत सरकार को बधाई देंगे। और अगर हमें लगेगा कि नहीं, हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ है, हमारा दर्द दूर नहीं हुआ है, तो हम अपने साथियों को फिर दोबारा बुलाएंगे। उसमें राज्य कर्मचारी भी हैं, उसमें शिक्षक भी हैं, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी हैं। हम JFROPS की मीटिंग करके और फिर भविष्य में अपनी रणनीति बनाएंगे। अभी तो फिलहाल आंदोलन स्थगित है और नई सरकार गठन और रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।
लगातार रेल हादसे होते हैं, रेल हादसे के बाद कहीं ना कहीं कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। कर्मचारी कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये रेल के जो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कहीं ना कहीं कम हो, तो इसमें कहाँ तक क्या कमी मानते हैं और क्या इसमें सुधार? देखिए, कमियां तो हर जगह हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इतना बड़ा तंत्र है, 68,000 किलोमीटर रूट है, और आज की तारीख में हम लोग तकरीबन 13,000 गाड़ियाँ प्रतिदिन चला रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को अपनी गाड़ियों पर रोड ले जाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं भी कमी हो सकती है। और इंक्वायरी के बाद गलती जो है वो किसी की भी हो सकती है। लेकिन एक ये जो बनाया जा रहा है कि हमेशा मानवीय भूल होती है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर कहीं पर जो है वो मटेरियल का फेल्योर है तो उसमें मानवीय भूल कहाँ से आ गई? अगर कहीं पर मशीन का फेल्योर है तो उसमें मानवीय भूल कहाँ से आ गई? तो ये जो मानवीय भूल की परिभाषा है, ये परिवर्तित करने की बात है। अभी हमारी 2 दिन रेलवे बोर्ड में PNM थी, हमने वहाँ पर मांग की है कि ये स्पैड को हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो है वो एक त्रासदी है। कोई भी लोको पायलट ये कोशिश नहीं करता है कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आप यही कहें कि नहीं हम आपको सजाए मौत देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और ये बात DP त्रिपाठी कमेटी ने भी कही है, ये बात खन्ना कमेटी ने भी कही है, और ये बात हम लोगों ने भी कही है। तो ये जो झूठा आरोप अगर कर्मचारियों पर लगाया जाए कि उनकी गलती से हादसे हो रहे हैं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हादसे होने की बहुत सारी वजह हैं और उसके लिए जांच भी होती है, और जांच के बाद जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक अंतिम सवाल, आपके रेल कर्मचारियों के जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उनके किसी परिवार में डेथ हुई तो उसको नौकरी मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो लगातार जगह जगह पता है उनकी समस्याओं का समाधान। देखिए, जहाँ तक अनुकंपा के आधार पर भर्ती का मामला है, उसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि रेलवे एक ऐसा विभाग है जहाँ हम लोगों ने एक व्यक्ति की मृत्यु पर एक भर्ती का प्रावधान कर रखा है। अगर वहाँ पर कोई भर्ती नहीं हो रही है स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय यूनियन को स्थानीय प्रशासन के साथ में भिड़ना चाहिए और उसको कराने का काम करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं करें तो हमें बताना चाहिए। जनरल मैनेजर के सीधे आदेश हैं। अभी CPO कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर साफ कह दिया गया है कि 3 महीने के अंदर जो सीनियर DPO भर्ती नहीं करेगा या उचित कारण नहीं बताएगा, उसके खिलाफ एक्शन। ये हाईएस्ट लेवल से जो है वो संदेश दे दिया गया है। तो यहाँ वाले जो लोग डिले करने वाले लोग हैं वो भी इस बात समझ लें। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे आ रहे हैं जो कि जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं हैं, वो संवेदन शून्य हैं, उनको ये समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, रूल्स के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है। और कुछ अधिकारी जो हैं वो इसके अंदर पैसे भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ भी मुहिम जो है वो तेज़ हो रही है। मुझे आशा है कि वो अपने को भ्रष्टाचार से दूर कर लेंगे और ख़ास तौर पर अनुकंपा के आधार पर भर्ती के मामले को जो है वो डिले नहीं करेंगे। अगर डिले करेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन उनको क्षमा नहीं करेगी, ये बात साफ समझना चाहिए। जहाँ तक अदरवाइज भर्ती का सवाल है, हम उस सवाल को भी लड़ रहे हैं। हमने आदेश करा दिए थे लार्जेस्ट स्कीम के अंतर्गत कि अगर कोई भी आदमी सेफ्टी कैटेगरी में काम करने वाला काम करने लायक नहीं अपने को समझता है तो वो रिटायरमेंट लेकर के अपने घर जा सकता है। उसके बच्चे को नौकरी दी जा रही थी। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया जिसकी वजह से ये मामला उलझ गया है। हमने फिर रेल मंत्रालय से मांग की है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। हमें आशा है कि हमने मुरादाबाद में ही 2007 से पहले इस बात को बोला था कि हम आएंगे, अगर अकेली यूनियन आएंगे तो हम रेल कर्मचारियों के बच्चों को रेल में नौकरी दिलाएंगे। हम अकेली यूनियन आए, हमने रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी दिलाई। अगर हम फिर दोबारा अकेले यूनियन आएंगे तो दावे के साथ कहते हैं रेल कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे में नौकरी दिलाएं।